नमो नारायण। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल मार्च 2024। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम कैसा रहेगा इस महीने, एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को आप देखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2024 का ये मार्च यानी तृतीय महीना हमारा कैसा रहेगा। सर्वप्रथम हम ग्रहों के एक बार गोचर देखते हैं कि ग्रहों का गोचर इस महीने कैसा रहेगा, कौन कौन सी तारीख को कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, यह भी हम विस्तार पूर्वक समझने का सर्वप्रथम प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे हमारे जीवन पर बदलाव होगा। जब ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो हमारे जीवन पर बदलाव होना निश्चित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लग्नेश बुध महाराज की। बुध महाराज कब से कहां तक, कहां कब से कौन सी राशि में प्रवेश करेंगे, तो बुध महाराज 7 मार्च को आपके ठीक आपके छठे भाव से निकलकर, रोग ऋण शत्रु भाव से निकलकर आपके 7वें भाव में ट्रांजिट हो जाएंगे। कब? 7 मार्च को। और 7 ही मार्च को आपके धनेश, आपके कुटुंब भाव के स्वामी, आपके परिवार भाव के स्वामी, आपके वचन भाव के स्वामी कौन? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके ठीक 5वें भाव से निकलकर और आपके छठे भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। कब? 7 ही तारीख को, 7 मार्च को बुध और 7 ही मार्च को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें मंगल देव की, तो मंगल देव 15 मार्च को आपके ठीक 5वें भाव से निकलकर और ये भी छठे भाव में 15 मार्च को ट्रांजिट कर जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके छठे भाव को 14 और 15 मार्च के बीच में छोड़कर, यानी कि आप 14 समझ लीजिए, 14 मार्च को निकलकर आपके ठीक 7वें भाव में 15 मार्च को आ जाएंगे। तो ये है। बाकी गुरु बृहस्पति आपके ठीक 8वें भाव में बैठे हैं, राहु महाराज 7वें भाव पर विराजमान है, केतु महाराज आपके लगन भाव पर विराजमान हैं। तो ग्रहों का गोचर तो इस तरीके का इस महीने रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इस महीने का फल स्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने स्वास्थ्य पर। इस महीने हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो सबसे पहले स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो दृष्टि डालते हैं आपके लगन पर। लगन पर आपके केतु महाराज बैठे हैं, जिनके पास दिमाग नहीं है। इस समय आप जब से केतु महाराज आपके लगन भाव पर आए हैं तब से एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, आप कंफ्यूज होंगे, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, और जो भी डिसीजन लेते होंगे तो वो आपके लिए फलदायक नहीं रहता होगा, घाटा होता होगा उसमें। कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे, संभवतः इस तरीके का कहीं ना कहीं आपके ऊपर समय चल रहा होगा, कोई भी माइंड आपका काम नहीं कर रहा होगा, ये समस्या आपकी चल रही हो, क्योंकि लगन में केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो इनका उपाय अवश्य करिएगा। वीडियो के अंत में हम इनका उपाय भी आपको बता दें, नोट करते रहना। अच्छा, स्वास्थ्य की इस महीना बात करते हैं, हम इस महीने की बात कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य आपके बुध महाराज कहाँ पर बैठे हैं? अभी छठे भाव में है। हो सकता है इस महीना फरवरी के महीने में आपका स्वास्थ्य आपका खराब रहा हो, हल्की फुल्की मुंह संबंधित या हड्डी से या फीवर वगैरह शारीरिक कष्ट परेशानी थोड़ी बहुत इस महीने आपको देखने को मिली हो। 7 मार्च, ध्यान रखिए अभी कुछ दिन है, तो 7 मार्च के बाद में आपका अगर कोई शारीरिक कष्ट परेशानी आपको किसी प्रकार की परेशान कर रही है, किसी प्रकार की कैसी भी शारीरिक कष्ट परेशानी आपको परेशान कर रही है, तो 7 मार्च को आपकी वह समस्या आपकी दूर होगी, यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी आपको 7 मार्च के बाद में छुटकारा मिल जाएगा। किंतु यहाँ पर अपने आप को खान पान पर तब भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। खान पान पर आपको बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु के साथ सूर्यदेव भगवान भी आपके इसी भाव पर होंगे। इस महीना आपका खर्च भी आपको देखने को मिलेगा। खर्च आपका इस महीने खर्च भी हो सकता है आपका थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आए, लेकिन खर्च होगा तो धन की पैदावार भी आपकी उत्तम अच्छी होगी, इस बात से भी निश्चिंत रहें। अच्छा, कुल मिलाकर कहा जाए तो बुध राहु के 3 ग्रह यहाँ पर युति बनेगी आपके 7वें भाव में। कौन कौन सी? सूर्यदेव भगवान की, बुध महाराज की और साथ ही साथ में राहु महाराज की। तो थोड़ा बहुत खान पान पर 7 मार्च के बाद में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, बाकी नहीं कोई लंबी बीमारी परेशान कर। क्योंकि छठा भाव हमारा होता है रोग ऋण शत्रु का, हमारे शारीरिक कष्ट परेशानी का, जहाँ से बुध महाराज हट रहे हैं और 7वें भाव पर आ रहे हैं। सूर्य शनि की युति भी बनी हुई थी, ये भी हट जाएगी, ये भी 15 मार्च को हट जाएगी। तो फिर समस्या आपके शारीरिक कष्ट परेशानी जो हो रही थी वो संभवतः ही 15 मार्च के बाद में छूट जाएंगी। फिर भी आप थोड़ा बहुत खान पान पर अपने ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा की, आपके पढ़ाई की, आपकी शिक्षा, स्टूडेंटों के लिए पढ़ाई कैसी रहेगी। तो देखिए शिक्षा के लिए हम आते हैं आपके 5वें भाव पर। आपके पंचमेश कौन है? पंचमेश आपके शनिदेव महाराज है, छठे भाव में बैठे हैं, 84 हैं, सही हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मंगल देव हैं आपके 5वें भाव पर। तो हो सकता है कि आपका लड़ाई झगड़ा लव लाइफ में चल रहा होगा,
छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े इशू, एकदम से सामने वाले पार्टनर से गुस्सा होना, छोटी छोटी बात पर एकदम से कहते हैं ना एकदम गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना कि हाँ नहीं ऐसा ही हो, जिद पकड़ लेना, यानी जिद वाली बात यहाँ पर इस समय चल रही होगी। तो संभवतः ही जिद वाली बात 15 मार्च को आपकी दूर हो जाएगी, यानी लड़ाई झगड़ा लव लाइफ के अंतर्गत चल रहा था वह दूर हो जाएगा। पढ़ाई में स्टूडेंटों का मन भी बहुत अच्छा लगेगा 15 मार्च के बाद, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके पंचम भाव को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा। किंतु हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आकर अपने समय की बर्बादी ना करें, कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे इस महीने ना लें, किसी प्रकार का कैसा भी बिना सोचे समझे कैसा भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। मंगल आपके अष्टम भाव में, छठे भाव में आ जाएंगे। वाहन से भी इस महीना 15 मार्च के बाद में थोड़ा सा सावधान, आपको सावधानी से वाहन वगैरह आपको सावधानी से चलाना है। ओवर स्पीड में या ड्रिंकिंग करके आपको वाहन नहीं चलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हम वैवाहिक जीवन की बात करेंगे आपके। देखिए, वैवाहिक जीवन में राहु और सूर्य की युति 15 मार्च तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। 15 मार्च के बाद में दाम्पत्य जीवन की बात कर रहा हूँ मैं। 15 मार्च के बाद में आप जो है क्या करिएगा, 15 मार्च के बाद में अपने पत्नी के साथ में तालमेल अच्छे बनाकर रखिएगा। पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिए। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आ जाएंगे तो आपको पार्टनरशिप में लाभ करवाएंगे। पुत्र पुत्री इनकी जॉब वगैरह लगने वाली है तो उनको आपकी जॉब, उनकी जॉब को भी लगवाएंगे। आपके पति क्षमा चाहेंगे, आपके बच्चों का, या फिर आपके पति पत्नी में किसी का प्रमोशन रुका हुआ है तो संभवतः ही प्रमोशन भी आपका हो सकता है। आपका किसी प्रकार का अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो संभवतः ही सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आएंगे तो वो प्रमोशन भी आपका जल्दी ही हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें आपके भाग्य की, तो आपके भाग्य से कौन बनते हैं? शुक्राचार्य जी। 7 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करके आपके कहाँ पर आ जाएंगे? आपके छठे भाव में आ जाएंगे। धन अच्छा पैदा करवाएंगे, सब कुछ ठीक होगा। किंतु यहाँ पर आपको क्योंकि शुक्र जो है शनि, यहाँ पर शनिदेव महाराज के घर में होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, कर्ज भी आपका चुकवाएंगे, कर्ज भी उतरवाएंगे, और साथ ही साथ में आपको शुक्र यहाँ पर होंगे तो आपका धन में भी वृद्धि करवाएंगे, धन भी आपको पैदावार करवाएंगे। किंतु हमने आपको बताया थोड़ा खर्च इस महीने आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। अच्छा, बिजनेस व्यापार की बात करते हैं। बिजनेस व्यापार, शनि के साथ बुध महाराज, शनि बुध और सूर्य की युति बनी है। 7 मार्च के बाद में आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होगा। आलसपन आ रहा है, निद्रापन, आलसपन, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है तो इस महीने आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। पैदावार यानी कि कैरियर में आपको सफलता इस महीने अच्छी प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हम उपायों की बात करते हैं। तो केतु के लिए हमने आपको बताया था, केतु के लिए आप क्या करिएगा, काले कंबल का दान करिए बुधवार के दिन, या फिर आप गणेश जी पर प्रत्येक बुधवार नारियल, जटा वाला नारियल अर्पण करिए गणेश जी पर, जिससे बुध महाराज केतु महाराज आपसे आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपको ज़्यादा कुछ परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, बिजनेस व्यापार के लिए बुधवार वाले दिन आप किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करिए, या फिर आप छोटे छोटे बच्चों को आप जो है पुस्तकों का, किताबों का दान करिए। इससे बुध महाराज की स्थिति उत्तम रहेगी। अच्छा, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम समस्या हो रही है तो आप जो है देवगुरु बृहस्पति का करिए। गुरुवार के दिन आप जो है केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाइएगा। दूसरा उपाय, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, छोटी छोटी कन्याओं को पीले फलों का दान करिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज आपके पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं, तो शनिदेव महाराज के लिए क्या करिए, शनिवार के दिन आप जो है छाया दान करिए। अपना तेल में चेहरा देखकर शनिवार के दिन तेल को दान करिए सूर्यास्त के बाद। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप करिएगा। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।